इसके बारे में बात करते रहेंगे। जी नादिया जी, वो जो एक्सपोर्ट का मैंगो की पेटी नहीं जो पाकिस्तान से सिर्फ बाहर ही बाहर ही जाती है और जाती है, बाहर वाले ये इसको वो खा है, सकते हैं, खालिस। ये वो खालिस क्वालिटी है, पर ये वो आम की पेटी है जो बाजार में नहीं मिलेगी नहीं आपको। मिलेगी, ट्रू दैट। इट इज़ अ प्रोडक्ट दैट वी आर सो प्राउड ऑफ। कोई इसमें फजूल आज तक मैंने कोई ऑफेंसिव जुमला, कोई डबल मायनी मजाक चीज़ कुछ नहीं सुनी। और हम 19 एपिसोड को आज रिव्यू कर रहे हैं। 20th भी होना था, 2 क्योंकि एपिसोड्स आते हैं हर हफ्ते। इस दफ़ा चैनल ने शायद ईद की वजह से दूसरा नहीं चलाया, सिर्फ 19 आया। 19th एपिसोड में एक चीज़ है, और वो एक सीन मैंने कितनी बार देखा, और मैं उसके बारे में बोलूँगी, थोड़ा सा मेरा ज़रा शॉर्ट बड़ा कर दो क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है उसके लिए। जो बख्तावर का सीन है ऐना के साथ, मियाँ के साथ, एक माँ का अपनी बेटी को थ्रू आउट पुश करते रहना, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको पुश करते रहना, मनमाना, ठीक है बाप खुश रहे, सही कर लो कोई नहीं, बहुत सारी चीज़ें उसने बर्दाश्त की। और इसमें कोई ब्लास्ट हुआ है जो माँ अपनी बेटी के लिए खड़ी हुई है, बोली है। तो फॉर दिस सीन, परवरिश का जो ये सीन, माँ और बेटियाँ मियाँ, उसके लिए आई जस्ट वांट टू से बख्तावर, मैं खड़ा शायद नहीं हो सकता, मुझे माइक लगा हुआ है, बट यस दिस इज फॉर यू बख्तावर जी। मैं कहती हूँ हिस्टोरिकल काम हुआ है। मैं बहुत शौकीन हूँ फिल्मों की, सीरियल्स की, बहुत देखती हूँ, ड्रामे, चीज़ें। मैंने ज़िंदगी में आज तक खूबसूरत सीन मी क्राई। बख्तावर ने जैसे अपनी बेटी के लिए बात की है, क्योंकि होता है घरों में बहुत सारी बच्चियों के साथ कि बाप एंटर होता है, थप्पड़ मार देता है जवान बच्ची को, भाई आता है मार के चला जाता है, तो कहती है नहीं किया उसने कुछ। और माओं को तो या तो आप साइड पे फेंक देते हैं, या माएँ खुद चुप हो जाती हैं डर के मारे। ये भी वो माँ है जिसने कभी मियाँ के सामने जिद नहीं की। देख रहे हैं ना, डाइन की भी माँ ही है। और इस दफ़ा जो बेटी को थप्पड़ पड़ा और जिस तरह उसके लिए खड़ी हुई, कमाल है। और ये बहुत सारी सोसाइटीज़ में होता है। और जिस तरह उसकी लाइनें थी कि तुम उसकी, सही बात है, बाहर वाले की बात सुन लेता है कि मुझे पता है मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं सेड, उसकी सुन के आए हो। हाँ। बेटी से नहीं पूछोगे कि क्या हुआ, उसकी क्यों नहीं सुनी, पहली लाइन। फिर आगे वो कहती है मेरी बेटी पे मुझे यकीन है। ये कॉन्फिडेंस बाप को क्यों नहीं होता? होना चाहिए। और फिर उसने कहा हाथ नहीं उठा सकते। जो उसमें जो सबसे प्यारी चीज़ थी, उसका कंट्रोल्ड एग्रेशन टुवर्ड्स द हस्बैंड। वो उसको ऐसे मारी थी, ऐसे से मारी, उसको तकलीफ हुई थी, मेरी बेटी पे क्यों हाथ उठाया। सॉरी बट ये फैक्ट है, हम सब की यही फीलिंग। उसने जिसको ऐसे मारी थी ना छाती पे बाप को, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर बदतमीजी हो जाती, इज्जत करती है। लेकिन द पेन कि तुमने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया, तुमने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया, जैसे उसको मार रही है, रोक भी रही है, लेकिन उसका दुख, उसका गम, माँ का। मैं पिछली दफ़ा ही कह रही थी कि यार हम क्यों माँओं के अच्छे सीन नहीं दिखाते, बेटी को एडवाइस करते हुए, डिफेंड करते हुए। मैंने आज तक ऐसा सीन ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं चैलेंज करती हूँ, किसी इंडस्ट्री में, कहीं किसी दुनिया में, किसी मुल्क में बेटी के लिए माँ ऐसे खड़ी नहीं हुई होगी। और जो उसमें कमाल एक्टिंग, और फिर उनका रोना देखो, जिस तरह वो रो रही है, रो भी रही है, लड़ भी रही है, बेटी के लिए बात भी कर रही है, उस ब्यूटीफुल पे खींच के उसको लेके गई है। और वो बात जो एक वाकया हुआ था, जो माँ भी पी गई, बच्ची ने भी, किसी को नहीं पता है, देखा दोनों ने। और होता है घरों में, बच्चियों के ऊपर कोई हाथ डालता है, क्योंकि वो फैमिली का कोई मेंबर होता है, माएँ चुप कर जाती हैं और कहती है बोलना नहीं, बताना नहीं किसी को तुम्हारे साथ जाती हुई है। यहाँ उसने देखा कि मंगेतर ने इसकी मर्जी के बगैर से ज़बरदस्ती इसी के घर में की। आज उसने बता दिया अपने मियाँ को कि क्या हुआ था उस दिन। हम उस दिन अकेले थे, मैं ऐना, हम बच्ची अकेली थी, आप नहीं थे घर पे। उसने फ़ायदा उठाया, उसने बदतमीज़ी की, उसके साथ ज़बरदस्ती उसको डराया, धमकाया, सब बात वाज़े होगी। और बाप देख रहा है, बाप के आंसू। वो कहती है वो इसलिए उसमें हिम्मत आती है, और हर उस घटिया मंगेतर में हिम्मत आती है कि उसको पता होता है कि बाप बड़ा इंप्रेस है, बाप ने कुछ करना नहीं, वो हर कहानी को मान जाएगा। उसको पता है कि मैं बेटी को, और सुना के इस दफ़ा बाप को बहुत ज़बरदस्त गया है कि आप इतने घटिया हो, और हम आपकी माँ सही कहती है क्लास ही नहीं है। नहीं, आप लोगों ने पैसे तो टीवी पे ही देखे होंगे, टीवी पे इतना उसको अच्छा उसको जलील होने पे इतना नहीं गुस्सा आया, उसको गुस्सा फिर बेटी पे है। हालांकि वो कॉन्वर्सेशन शुरू करता है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन एक बाप के लिए जस्टिफाई करना एक और बंदे के सामने बैठ के कि तुझे नहीं पता मेरी बेटी कैसी है, तू तो जिंदगी गुजारने जा रहा है उसके साथ,
बट ब्यूटीफुल, प्लीज उसको कंटिन्यू। वहाँ मारना चाहिए था वलीद को, ऑफिस में असूलन। असूलन। गैरतमंद बाप को, बेटी को नहीं, उस बेटे को मारना चाहिए जो उसकी बेटी के बारे में ऐसे बात करता है। मारे उसको पकड़ के, ये ना वेट करें कि घर जाऊंगा तो बेटी को लताड़ूंगा। और ये करते हैं ईमान से, इतना कॉमन है, भाई करते हैं ऐसे। आई नो, आई हैव सीन इट। पूछते भी तक नहीं, बाहर बात सुन के आते हैं, तुम्हारी बहन पता है किसके साथ थी? अच्छा, तुम्हारी बीवी ने आके मार दी। किसी के साथ भी ना हो। हाँ नहीं, वो एक सुनते ही रैंडम नहीं, बात सुन के आएंगे, मारना शुरू करेंगे। जहालत तो सब जगह मिलती है ना। But in our society, the girl doesn't get the opportunity to explain herself. उसकी तो कोई औकात ही नहीं कि वो उसका वर्जन ही नहीं सुनना कि बेटा क्या हुआ। इवन वन यूनिवर्सिटी में होता है तो वो कहती है मैं पढ़ने आती हूँ उस जगह पे, तुम लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है मेरा। उसने तो यही वो कहा। हम लोग जो एक प्रिविलेज है ना, मर्द के पास तो प्रिविलेज है, हम उस तरह Patriarchal सोच नहीं society है ना। सकते ना। Yeah. तो आप ये सोचते ही नहीं हो कि अगले की पढ़ाई रोक दी जाएगी इस बात पे, या कुछ भी कर दिया और जाएगा। ये देखें जिस तरह ये शुरू हुआ है, वो अंदर दाखिल हुआ, जो उसने ऐना को थप्पड़ मारा, आई थिंक वो रियल। एंड दैट शॉट जब वो एंटर होता है और वो कैमरा उसके साथ जाता नीचे, आई थिंक दैट वाज One take shot. मेरा तो पूरा वही take- ना, one take shot था। मेरा तो दिल लगा, मुझे Panic मुंह से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये बड़े फेक से शूट होते हैं कि यार लगी नहीं, अच्छा हल्का मारूंगा, अच्छा बेटा तू ऐसे कर लेना, पता नहीं इन्होंने क्या टाइमिंग की। Brilliant. इट सीम्ड एंड इट फेल्ट लाइक अ स्लैप। जो किसी भी Yeah. डॉटर को भी जिंदगी में पढ़ा होगा अपने बाप से, उसने महसूस किया होगा अपने गाल पे वो थप्पड़, True that. जिसको अपने भाई से पढ़ा होगा, वो अपने शौहर से पढ़ा होगा, उसने महसूस किया। And the surprise of that थप्पड़ is also amazing. वही हुआ ना अचानक, कि without अच्छा a अब्बू word. आए, अब्बा आए और ये हाँ। अब्बा ने मार दिया। उसकी एनर्जी देखो, मैं को 3 दफा देखा, मैं तीनों दफा रोई हूँ। Yeah, मेरी it's बेटी रो रही, brilliant, मैं रो brilliantly रही, done. and I just realized कि how many women have been abused like this and are still being abused. तो इतना खूबसूरत था, और बख्तावर की एक्टिंग, जो उसने बोला इतने अच्छा साफ अल्फाजों में, सीधे सीधे, हाँ, No कोई drama, जुमलेबाजी मुश्किल नहीं। डायलॉग नहीं। उफ, और वो जो उसने मारा है ना छाती पे अपने मियाँ को एक लिमिट में, कि वो भी कुछ नहीं कर सका। और जिस तरह मैंने ऐसी चीज़ नहीं ज़िंदगी में देखी। सॉरी, इट मेड मी सो इमोशनल, बट आई थिंक सबने ऐसे फील किया होगा। Yeah. बेस्ट सीन ऑफ माई लाइफ। Clapping for the entire cast. या बख्तावर जी, जब मिलूंगी आपसे ऑटोग्राफी। ऑल्सो मैं जब कभी इंडियन बधाई हो देखते हैं, आप सुप्रिया पाठक की परफॉर्मेंस देखते हैं, आप कहते हैं हमारी तरफ कौन होगा इस जुमरे की ये परफॉर्मेंस करने वाला। आपकी And I सारी found शबाना it. आजमी, The first समिता time- पटेल, The सब first time I was तबूस like in awe of चली गई the उधर। nuance उड़ा of के that फेंक। character. Yes. Was brilliantly done. मैं जितने भी वो आर्ट फिल्मों वाली मेरे जो नेम्स थे ना, उठा के ऐसे फेंक दिया Yeah, बख्तावर ने, उड़ा brilliantly दिया। done. Brilliantly done. And with that, we'll go to Nadia ji. What do you think of this beautiful drama, Parvarish? जिस परवरिश में, हाँ, तो खैर मैं बोल चुकी हूँ, बस थोड़ा ही बोलूँगी कि जब भी कोई सीरियस सीन आने लगता है तो राइटर डायरेक्टर हमें एक थोड़ा सा कॉमेडी रिलीफ देते हैं, फिर हैवी सीन आता है, फिर Yeah. कुछ लाइट मोमेंट्स आते हैं। ऐसे ही ड्रामा चल रहा है, आपको ज़्यादा सीरियस भी नहीं रहने देता, ज़्यादा हंसने भी नहीं देता। इससे पहले जो समर का सीन आया लड़ने वाला, बहुत खूबसूरत था। पहले वो बोल रहा है, ऐना सुन रही है, फिर ऐना बोल रही है, ये सुन रहा है, और उसके बाद आया वलीद, और जो पंचेस मारे ना लड़कों ने, Yeah. देखें फाइट भाई बहुत ज़बरदस्त। क्या तू हाथ लगाएगा उसको? समर का ये देसी so गुस्सा real, देख के ना, yeah. देसी बॉय, बड़ा अच्छा लगा। और बाद में जब सब उसको आके पूछ रहे हैं, उसका गुस्सा, क्या तुझे बताऊँ, दूँ तुझे निशान, ठहर जा, मतलब क्या आऊँ तुझे बताऊँ। वो बहुत नेचुरल था। जाओ सब तुम लोग क्या कर रहे हो? मतलब बहुत प्यारा, तुझे निशान दूँ, और वो हार पूछे यार क्या हो गया यार, मतलब, और वो हाथ बताऊँ, बहुत बेस्ट था कि वो माइक टाइसन बहुत क्यूट था, क्या हर एक को सुना रहा है, उसको लड़ना है, दूसरों से भी लड़ेगा, तब चढ़ी हुई है। तो आई लव दैट सीन। वलीद का सीन बहुत अच्छा था। इस दफ़ा तो सबकी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल थी। और जो लास्ट सादिया ने कहा ना कि माँ ने को आके ऐना मिलती है, उसके गले लगती है, आई थिंक ये माँ को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही थी। दोस्ती तो एक जगह, शी वाज That's so एक्चुअली true. मैड एट हर मॉम। Yeah. कि you stand up. हाँ, तुमने मुझसे झूठ बोला, हाँ. झूठ में मंगनी कढ़ाई, मेरी पढ़ाई रुकवाई, मुझे तुम इन लॉज के सामने जलील करती हो, ज़बरदस्ती भेजती हो, ज़बरदस्ती एक उस आदमी के साथ भेजती हो जो मुझे जहर लगता है। तुमने देखा कि उसने मुझसे किचन में उसके बाद बदतमीजी की, भी तुम तुम चुप रही। आई थिंक एना लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर हर मदर। Yeah. और यहाँ जो उसने देखा है ना, थप्पड़ वप्पड़ भूल के उसने देखा यार ये चीती मेरी माँ मेरे लिए खड़ी हुई है। तो अगले दिन वो जाके उसको गले इसलिए लगी है कि you're my star, you're my hero. Because ये हमने भी stood up देखा for me, है mom. सीक्रेट सुपरस्टार में वो माँ Yes. की तरफ देख रही होती है कि तुम कब खड़ी कब होगी। खड़ी हो जो करण जौहर की फिल्म थी उसमें भी यही होता है, वो माँ को कहती है कि बेटी के लिए तुझे हीरो बनना है, तुझे और किसी को प्रूव नहीं करना, उस बेटी एक हीरो देखना चाहती है। आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुली डन इन दिस ड्रामा। तो वो जो उसने अपनी वो माँ का प्यार, दोस्ती और इज्जत वापस आ गई, इसलिए वो अपनी माँ से जाके लगी है।
तो और हमें भी है ना आपकी अम्मी पे गुस्सा आ ही रहा था इससे पहले, हम भी अब खुश हो गए, हम भी सेटल हो गए हैं। तो आई थिंक इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल, द डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स सब अपनी 200% दे रहे हैं ड्रामे को, इंक्लूडिंग आई थिंक द टेक्नीशियंस आल्सो। इसमें तो कोई भंड नहीं है एडिटिंग का, इसमें कुछ आगे पीछे नहीं होता, म्यूजिक, ये कौन सा ड्रामा है भाई, ये जब बन सकता है तो बाकी ड्रामे और बाकी प्रोडक्शन हाउसेस। फहद भाई तो लोगों को पता नहीं है, बट फहद भाई इज वन ऑफ दोज प्रोड्यूसर्स जो फाइट करते हैं अपने लोगों के लिए, अपने एक्टर्स के लिए। Very nice. In ARY, and he stands by, and you know he's the only person who could do Mairi, who could do this and all these dramas जो Gen Z अभी मैं उनका इंतहा कर रही हूँ और उसमें वो भी मुझे पता है कि he goes and checks edit also. अच्छा लास्ट ईयर इसी प्रोडक्शन हाउस से बहुत बुरे ड्रामे भी आए, हाँ बहुत बुरे भी आए, तो आई एम ग्लैड कि दे फिक्स द इश्यूज। या और अगर ये फहद की इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़्यादा होने की वजह से जो भी एक्सीलेंट, क्योंकि आप करते हैं चीज़ों को ठीक, आप छोड़ नहीं देते, तो वेल डन टीम परवरिश, 10 फॉर एवरीवन। बड़ा अच्छा लगता है। मैंने मुझे ना बाप पे भी प्यार आया थोड़ी देर। मैं कबाब भी शरीफ आदमी, आई लाइक यू पापा। उसके बाद मैंने देख लिया प्रोमो, फिर से अगला वाला? फिर से नफरत। अच्छा मैंने नहीं देखा। तो थोड़ा सा गुस्सा तो अच्छा निकलेगा उसने कहा ना ना, इस लड़के के बारे में देखते हैं कि भी जो उससे उधर घर जाएगा और इतना गड़बड़ करेगा, वो अपनी बाप वही बात मैंने नहीं है, देखा। बाप ने नहीं सीधा होना। I haven't seen it yet. आई एम टेलिंग यू, But that's also middle class बाप के जो मसाइल होते हैं और वो कितने उसका ही ठीक गुस्सा है। कहीं तो निकलेगा ना। मतलब कहीं ना उसने कहीं तो रिश्ते के लिए निकलेगा। बात की थी, ये किया क्या आप देखिएगा अगले एपिसोड में करेगा क्या समझ We'll के घर watch जाके। that in the next episode's Oh God. promo कि क्या होता है। पप्पा, नंबर कितने what do दिए you नादिया जी आपने? 10. 10 नंबर दिए नादिया जी ने, ये इस पे ताली बजती है। and rightly so। 4 पे नहीं बजती। 4-5 पे बजाता रहा मैच, sorry guys। With that we'll move on to the public poll for the director which is Syed Misab Naqvi, and इसके टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 20,900, जिसमें से मीसम भाई को मिले हैं 8,176 which is 39%, which is 3.9%. वो भी कम है because you have done an amazing job. Personally, I want to congratulate each one of you because मुझे पता है एक ऐसी कहानी को यहाँ तक लाने में कितने लोगों की मेहनत लगती है। पब्लिक पोल समरी फॉर द राइटर विच इज़ किरण सिद्दीकी, इनको टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए 20,800, जिसमें से किरण को मिले हैं 10,072 विच इज़ 48%, 4.8। Yeah, that's a lot. Isn't that a first? Yes, Yeah, I think so. इससे Because से ज़्यादा नंबर लिए। I think she has topped throughout public poll में But because 10,000 is बेस्ट a राइटर अभी huge मैं कहती हूँ, number. Brilliant. बेस्ट राइटर है। So इसका मतलब है कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो और लोग वो पब्लिक को देखते हैं, पहुंचता बिल्कुल है तो this is the kind of response that you Yeah, get. wow. Kiran, hats off, brilliantly done. Wow. Wow. So with that we'll go to the male actor. Actor. मैं तो actress. मशवरा दूंगी आपको, आप उनसे अभी डेटें ले लें, ये हाथ नहीं आएंगी हाँ, किरण ने नहीं अगले हम ड्रामे के लिए किरण से आपको किरण, बात कर किरण। लें, ये हाथ नहीं आएंगी। गिविंग अ वेरी नाइस मतलब फ्रेंडली एडवाइस, देख लो Thank you so much नादिया जी। ये नहीं मिलेंगे। जी नादिया जी, ये जो पर्टिकुलर सीन है बख्तावर जी का, नज़र जी का, ये एक मास्टर क्लास है, नॉट True ओनली ड्रामे की एक्टिंग के लिए, लाइफ के लिए भी। yeah, अगर कोई ऐसा शख्स है जो इतनी पावर के साथ आया है आपको मारने, आपको उसके लिए उससे ज़्यादा पावर चाहिए। yeah, अंदर एटलीस्ट अब चाहिए। मर्द लड़ता है तो एक मारता है तो दूसरा उससे ज़्यादा मारता है, तभी आप उसको रोक सकते हैं, सॉरी वरना नहीं। औरत क्या करे जो उसका शौहर है, अब उस कुव्वत से उसको मार तो नहीं सकती, Yeah. तो उसकी आवाज़, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसमें इतनी ज़्यादा फोर्स थी कि उस मर्द का गुस्सा और एग्रेशन, सब बैठ गया। औरत में इतनी पावर है, ज़रूरी True नहीं that. कि आप हाथ से पावर दिखाएं, मार से, सिर्फ ही वाज स्कैर्ड ऑफ हर। Yeah, she was Yes. just looking at her. वो आदमी जो ऐसे, मैं बीवी को किसी खातिर में नहीं, बेटी को किसी खातिर में नहीं, डर गया। इतना वो वलीद से नहीं डरा जितना उस दिन बीवी से डरा। क्यों? बीवी ने ऐसे बोला है, जैसे उसको ऐसे कहा ना कि आई वॉन्ट टू हिट यू बट आई कांट, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं इज्जत करती हूँ लेकिन दिल चाह रहा है ऐसा तुम्हें इतना मारूंगी, तो मेरी बेटी को मारा, जवान बेटी को, वो जो तुम्हारी हर बात मान रही है, और एक लफंगे के पीछे बगैर इससे पूछे। अच्छा, मुझे मेरी बेटी कहती है कि मामा ये रो कैसे रही हैं? मैंने कहा बेटा is very ये difficult. एक्टिंग देखो, इसके हाथ कांप रहे हैं, जब आपको एक्सट्रीम पे गुस्सा आता है आपके हाथ कांपते हैं, आपके रोने वाली आवाज भी कांपती है, कामती है। लेकिन और वो बहुत और मुश्किल आप बोल होता भी, है। लेकिन कमाल ये है कि ये इनका रोने में ही कांप रही है, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन डायलॉग डिलीवरी क्लियर है, क्योंकि कर तो आप टीवी के लिए रहे हैं, वरना नॉर्मल ऐसे बंदा क्लियर बोल भी नहीं पाता, इतना आप कांप रहे होते हैं, हर वर्ड्स वो क्लियर,
बट ट्रेम्बलिंग। Lurs- जब वो रोती थी तब पता Yeah. चलता था ये कांप रही है। Texture. हाँ। देखो Yeah. एकदम फोर्स से बोलती थी, फिर एकदम जब वो रोती थी तब पता चलता था कांप रही है, Yeah, brilliant. जान निकली भी है इसकी। और कितने रिस्पेक्ट से अपने मियाँ से लड़ी है यार। हम Yeah, ड्रामों वो में क्या दिखा रहे हैं? द कैलकुलेटेड वो जो था ना वो मुश्किल होता है, बिकॉज चीखना तो आसान होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी चीख सकते हो, लेकिन टू होल्ड दैट एंड जस्ट देन होल्ड दैट एंड फाइटिंग विद योर हस्बैंड स्टिल उसकी रिस्पेक्ट Respect करते करते हुए हुए। कि मेरी एक लिमिट है, मार नहीं सकती, गाली नहीं दूंगी, तू नहीं कहूंगी। हमारे ड्रामों में क्या हो रहा है, तेरे बिन में थूका बीवी ने मियाँ के मुंह पे फॉर समथिंग सो लिटिल। कौन सा भी पिछला हमने सुन मेरे दिल या हाँ। किसमें थप्पड़ मार रही है थप्पड़ बीवी मार- मियाँ को, ठीक है ना। ये ड्रामे में बताया कि असल में पाकिस्तानी औरत कितनी रिस्पेक्ट करती है अपने मियाँ की, और करनी चाहिए कि जो भी इख्तलाफ हो, लड़ाई, बदतमीजी, आप बात करें, इंसान उससे है ना, भी आदमी बात की। करें। और जरूरी नहीं कि आप मारें, वो और बिगड़ जाती बात। अगर ये मारती है, वो एक तो बुरा लगता, वो इम्पैक्ट ना रहता, वो टूटता नहीं। उसने उसको तोड़ना था, मियाँ को, उसकी अक्कड़ को, जिद को तोड़ना था, और ये बेस्ट है। तो लुक एट दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, कितनी खूबसूरत बात, क्या प्यारा मैसेज दिया आपने। क्या औरत की ये एम्पावरमेंट है, औरत की असल में थूकना और थप्पड़ मारना इज नॉट एन एम्पावर्ड वुमन। दिस इज एन एम्पावर्ड वुमन। बख्तावर इज एन एम्पावर्ड Yeah. वुमन, जिसने अपने मियाँ को कन्विंस कर दिया यू आर रॉन्ग। जो बेटी के लिए खड़ी हुई वो है फेमिनिस्ट। That's the way. This is the पाकिस्तानी वुमन जो मैं कहती हूँ हाँ भाई empowered है। बात करो ना जरा सॉलिड, फिर मजा आता है। तो आई जस्ट लव्ड इट। नज़र साहब का रोना, और वो डरे हुए हैं जो मुझे नजर आएगी, इसकी जान निकल गई है बख्तावर से। इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। और फिर उसको जो याद भी आ रहा था ना, वलीद के सामने भी बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग थी जब वो ये बोल रहा था, और बाद में भी उनको याद आ रहा था। तो 10 फॉर बहुत